बिहार में पुलों के धराधर गिरने के बाद अब किशनगंज की सड़कें भी धरती में समाने लगी हैं। ताजा मामला किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड स्थित डीवी 50 मौलाना असरारुल हक कासमी मार्ग का है, जहां सड़क के नीचे गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए बनाई गई सुरंग ने पहली ही बारिश में अपनी गुणवत्ता की पोल खोल दी। भारी बारिश होने के बाद सड़क अचानक 10 फीट नीचे धंस गई, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। मामला और भी गंभीर तब हो गया जब उसी सड़क पर से गुजर रहे एक स्कॉर्पियो वाहन धंसे हुए सड़क पर जा गिरी। हालांकि वाहन पर सवार लोग बाल बाल बच गए। बताया गया कि ये सड़क का निर्माण 2 अरब रुपए से हुआ है और ऐसे में कोचाधामन प्रखंड के लाइफलाइन माने जाने वाली ये सड़क सराय गांव के पास कट जाने से आवागमन बाधित रहा। हालांकि आनन फानन में पथ निर्माण विभाग के द्वारा सड़क के कटे हिस्से का मरम्मत करवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 1 माह पूर्व इसी जगह पर गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए सड़क के नीचे हिस्से में सुरंग बनाया गया था, जिसकी मरम्मती में लापरवाही किए जाने से सड़क जमींदोज हो गया। वहीं ग्रामीण इसका जिम्मेदार पथ निर्माण विभाग के अधिकारी और स्थानीय विधायक को ठहरा रहे। बारिश के बाद पानी के दबाव में सड़क कट जाने से स्थानीय लोगों ने शासन, प्रशासन और विभाग के प्रति नाराजगी का इजहार किया। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए। जानकारों का कहना है कि इस तरह के निर्माण में जलवायु और मिट्टी की प्रकृति को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जो कि इस मामले में नजरअंदाज किया गया। वहीं जिले में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी के कर्मी से पूछने पर उन्होंने कहा कि पहले से ही धंसी हुई थी ये सड़क, यानी कि वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं जिला पदाधिकारी ने घटना के तुरंत बाद मरम्मत कार्य शुरू करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस सड़क की आधारशिला 2019 में रखी गई थी। 44 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य लगभग 2 अरब रुपए की लागत से पूरा किया गया है। तो यहीं से जो है फिर कट गया, उसको जो सही किया, फिर जो है कल वो कट गया है। पाइप घुसाने से जाम करो, वो जाम नहीं कर रहा है, बस कट जाता है रोड। तो ये तो बड़ा हादसा हुआ था यहाँ। हाँ? बहुत हादसा, गाड़ी भी गिर गया था, 4 चक्का बोलेरो स्कॉर्पियो जो है 4 बजे भोर। क्या होता, आदमी बच गया। ये कि अल्लाह का कुदरत है कि बच गया, यानी तो 2, 4, 10 आदमी लाश निकलता। कट गया था लगभग 7-8 फीट वहीं से लेकर वहाँ तक। नीचे गड्ढा कितना हुआ था? गड्ढा जो है, गड्ढा कम से कम जो है ना 10 फीट। तो ये तो लापरवाही है ना। बस यहाँ चाहे पाइप डालने वाले का हो या सड़क बनाने वाले का, किसी का भी, किसका लापरवाही मानते हैं? ये तो पाइप वाला का लापरवाही है। ये तो नया सड़क है ना जी। नया सड़क है, नया सड़क जी मेहनत से। और वो जो ना पाइप वाला का गलती है। रोड तो बांध दिया, चल रहा था वो, ना पाइप करता ना ये कटता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई। कौन सी, किस चीज का पाइपलाइन? क्रूड ऑयल जाएगा, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? अभी हमको पूरा पारादीप से आ रहा है, कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हैं कंपनी का? ये देख रहे कि छोटा मोटा काम देखते हैं। छोटा मोटा काम। ये कब खोदा गया था रोड को? ये खोदा पाइपलाइन नहीं कब था बिछाए थे आप? जी, ये खोदा नहीं था, तो? ये अपने आप सराव करके जो है कट गया है नीचे से। लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के क्रम में वो धंस गया ये है। पहले का धंसा हुआ है, पहले का जो गैल का लाइन गया हुआ है उसमें धंसा हुआ है। पाइपलाइन ले जाने से लोगों का आरोप है ना, पाइपलाइन लेकर के गया, लापरवाही बरते हैं आप लोग। परवाही तो ऐसा कुछ नहीं, जान के कोई गलती थोड़ी करता है सर। पाइपलाइन कोई गलती जान के थोड़ी करता है सर। तो अपने आप हम तो पाइप डाल दिए थे जी करके। आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अब जिम्मेदार मैं किसी को नहीं ठहराऊंगा सर। तब कैसे वो तो टूट गया ये? सराव करके टूट गया तो फिर भी हम बनाए हैं, हमारा पाइप गया है उधर से। जो पाइप जो लेकिन कटिंग तो हम नहीं किए तो नहीं है कटिंग हम। इंसान के लिए खतरा पैदा पाइप कर दिया। पाइप नीचे से कैसे ले गए? HDD करके, SGD करके, मतलब सुरंग करके हैं? सुरंग किए हैं तो उसमें पानी गया, रिसाव हुआ, जिसकी वजह से रोड धंस गया। तो जिम्मेदार आप लोग हुए ना, विभाग हुआ ना आपका है? कौन देख रेख कर रहा है यहाँ पर? कौन सा विभाग है आपका? मेरा हाँ? ये अपना विभाग क्या है, सब विभाग एक ही है सब। नाम तो बताइए। क्या नाम, कौन कंपनी करवा रही है? क्या एडवांस कंपनी करवा रही है। आपका नाम? योगेंद्र पांडे। गया अचानक। ये बहुत बड़ी घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है हम कोचाधामन वासियों के लिए। यहाँ पर जब पाइपलाइन बिछाया गया, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो माननीय लोग हैं,
उनको चाहिए कि इसका निरीक्षण करें, जिनको जिम्मेदारी दिए हैं हम कोया धामन वासी, लेकिन शायद वो चाहे तो काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं। जनता मरे सरे उससे कोई मतलब नहीं है। कितना बड़ा हादसा होने से ये टल गया ये। बहुत बड़ी ये हादसा बोल रहे हैं, बच गए लोग, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी अनहोनी हो सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए और कोचा धामन किशनगंज के लिए। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार यहाँ का जो जनप्रतिनिधि मैं उसे कहूँगा, क्योंकि वो अगर चाहते ये जो ये मौलाना असाउल हक कासमी मरहूम के नाम से ये सड़क है DB 50 रोड जिसे हम लोग कहते हैं, ये रोड जो बनी थी जब इसमें गैस पाइपलाइन बिछा तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए था कि आगे वहाँ देखे कि ये किस तरह से डाल रहा है अंदर में। ये बहुत जो हमारे माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, उन लोगों का एक गैर जिम्मेदाराना कार्य की वजह से हम जनता आज फंसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ धंसा है तो कल कहीं और भी धंस सकता है। आज हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो कल कोई और भी गाड़ी लेके जाएगा तो गिर सकता है ऐसे गड्ढे में। तो इस रोड का कोई ठीक नहीं है, किसी वक्त कहीं भी हादसा हो सकता है। इस रोड का क्या, हम कहते हैं कि यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछा है, इस तरह का और भी कहीं हुआ होगा, कहीं और गैस पाइपलाइन कहीं से आए होंगे तो वहाँ पर भी लापरवाही हुए होंगे शायद। तो आज यहाँ हो रहा है तो कल वहाँ भी होंगे। क्या मांग है? हम सब मांग है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और जनप्रतिनिधियों जो यहाँ के मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसद है, उससे मेरा गुजारिश है कि थोड़ा सा जनता के बारे में भी सोचें, जनता के लिए कुछ करें। वो लोग बैठे ना रहें, हम लोग उनको बैठने के लिए वोट नहीं देते हैं, हम लोग कुछ करने के लिए वोट देते हैं। ये 5 साल जो हमारा यहाँ गुजर रहा है, ये हम लोग कोचा धामन वासियों के लिए सबसे बुरा काल अब तक विधानसभा में चला। ये कोया धामन के लिए सबसे बुरा काल है ये 5 साल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजीब आलम। जो बताया जा रहा है कि पाइपलाइन वाला जो मैटर था कि उसमें पाइपलाइन बिछाया जा रहा था, जिसके कारण उसमें कुछ चेंज, मतलब कि अंदर से पाइपलाइन गया था, उसके बाद उसको मिट्टी भराई पे जितने मतलब पाइपलाइन बिछाने के बाद उसके बाद वहाँ पर कुछ जो पाइपिंग वगैरह की समस्या हो गई थी, वो बारिश होने के कारण उसके यहाँ फिर धंस गया था। सूचना मिलने के उपरांत RCT डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत उसमें मोटरेबल उसको बनाया गया और 5 से 6 घंटे के अंदर उसको वापस से पूरी तरह से चालू भी कर दिया गया। आज की डेट में भी वो चालू है। कल रात को उसका इंस्पेक्शन भी किया गया था, सब कुछ ठीक भी था वहाँ पर। जो पाइपलाइन के संदर्भ में जो हम लोगों का जो संज्ञान में आया है, आगे से हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जहाँ से भी पाइपलाइन बिछी रहती है उसमें इस तरह से प्रॉपर हम लोगों के निर्देश हों कि उसमें इस तरह की समस्या नहीं है। डिपेंडिंग ऑन यहाँ की सॉइल की क्या कंडीशन, उसके हिसाब से उसमें इस तरह से एहतियात बरते जाएं कि इस तरह का समस्या आगे ना आए उसमें। सर किसकी लापरवाही मांगी सर इसमें हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है, उसके बाद अकॉर्डिंगली RCT डिपार्टमेंट ने उसमें NOC दिया था और एजेंसी के बाद एजेंसी ने काम भी करवाया था उसमें। तो एजेंसी से हम लोगों ने एक बार उसको भी रिव्यू किया है, जो उसमें काम करवाया उसमें हम लोगों को आने वाले समय में अगर इस तरह का जो भी हम लोगों के लिए अगर ये निकल के आता है कि उसमें ह्यूम पाइप बिछा के उसमें कार्य कराने की ज़रूरत है या फिर जो भी उसमें नेसेसरी उसमें डिटेल्स चाहिए उसको हम लोग करवाएंगे आगे से।